हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अचानक से मंडली कहाँ चली, यही सोच रहे होंगे ना। तो मंडली चली आज जाम गेट घूमने और सब ने पहन लिए। हमने तो मम्मा बेटा ने वाइट वाइट कपड़े। तो आज अचानक से प्लान बन गया। ये व्लॉग है संडे का। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये संडे का व्लॉग है। और संडे की व्लॉग अचानक से ही हस्बैंड जी का फ़ोन आया। ऑफिस में रहते हैं वो संडे को भी, कि चलो आज कहीं घुमा के ले आता हूँ। तो फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कहाँ कहाँ हम गए घूमने और यहाँ इंदौर में किस किस तरह के व्यूज़ हैं। तो सब लोग इस तरह से हम निकले। तो यहाँ म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक पे हम मम्मा बेटी कर रहे थे डांस, वो जो आपको दिख ही रहा है। तो देखिए, मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने, हम तीनों ने ही वाइट कलेक्शन पहना है। ये जो दो माँ बेटे हैं इन्होंने नहीं पहनना है। ये रंग बिरंगे इंसान हैं, इन्होंने नहीं पहनना है, हमने पहनना है। तो उसके बाद आप देखिए, मैं जा रही थी वीडियो शूट करती हुई। कोई 9 और 16 के रेटियो में हो गई, कोई 16 और 9 के में हो गई, लेकिन मैंने सब शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में। व्यू देखिए आप, एकदम से बहुत मस्त नज़ारा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ का ना मौसम बहुत अच्छा है। तो जब घूमने जाते हैं तो सबसे कुछ ज़रूरी जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। भाई, जिनके छोटे बच्चे वो अपने खाने पीने का रख लिया करो। पानी की बोतल हमेशा साथ रखा करो। बच्चों को कब प्यास लगती है और बाहर जाओगे ना तब तो लगती ही लगती है इनको। घर में चाहिए 3-4 घंटे पानी नहीं मांगते हो, पर बाहर जाओगे तो इनको कुछ ना कुछ मांगना ही मांगना है। दूसरा, भाई अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओ ताकि घूमने में पहनने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, फुटवियर कंफर्टेबल पहन के जाओ। और हम लेडीज़ के साथ तो ऐसा होता ही होता है। जैसे अब मैंने बहुत दिनों से रखे थे सैंडल, मैंने सोचा ये वाले पहन लेती हूँ, और वहाँ जाके उनकी स्ट्रिप निकल गई। मैं उनको वहीं छोड़ के आ गई। मैं कहा तुम यहीं रहो, अब मैं तुमको लेके भी नहीं जाने वाली घर पे। मैंने उनको वहीं छोड़ दिया। बार बार ऐसे तो हम लेडीज़ के साथ ये बहुत बार होता है कि कहीं जब जाते हैं तो सैंडल वगैरह टूट जाते हैं। तो मुझे लगता है अपनी एक्स्ट्रा फुटवियर लेके जाया करो। और कहीं ऐसी जैसे जगह हो, कहीं आप जा रहे हो, जैसे किसी व्यू पॉइंट पर जा रहे हो। जैसे हमारा अचानक से प्लान बन गया व्यू पॉइंट पर। मैं सोच भी रही थी कि जब भी हम यहाँ कहीं इंदौर में कहीं घूमने जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ ये नहीं पता लगता कि कब अचानक से आपको झील झरने दिख जाए और आप नहाने बैठ जाओ। तो मैं बच्चों के लेके जाने की सोच रही थी, पर मैं नहीं लेके जा पाई। और वही हुआ जिसका डर था। वो आपको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और व्यू देखो आप, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। दिख रही होंगी आपको पहाड़ियाँ, आसमान, ये पेड़। मतलब मैं इस खूबसूरत नज़ारे की ना तारीफ़ वर्डों में नहीं कर सकती। शब्द ही नहीं है मेरे पास इनकी तारीफ़ करने के लिए। आप जब अपनी आँखों से देखते हो ना, उस चीज़ का इफ़ेक्ट ही अलग होता है, बजाय बोलकर बताने के। तो कुछ इस तरह से ये सफ़र चल रहा था और चलने वाला था। तो हम जा कहाँ रहे थे अब मैं आपको बता देती हूँ। जाम गेट, ये एक फेमस जगह है यहाँ की। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और जो भी मतलब ये स्टूडेंट्स वगैरह हैं इधर के पढ़ने वाले, वो सब लोग भी आते हैं। और अच्छी जगह है क्या जाम गेट पे? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक गेट है जो काफ़ी साल पुराना बना हुआ है, उसको देखना है। उसके ऊपर भी जा सकते हैं और व्यू अच्छा है, पहाड़ी एरिया है तो व्यू बहुत अच्छा है वहाँ का। तो ये है जाम गेट पे। तो अब आप यहाँ देखो, भीड़ देखो आप, एकदम से कितनी भीड़ थी। मतलब भीड़ को आप साइड या क्रॉस कर ही नहीं सकते। एक बार तो हम सोच रहे थे हम गाड़ी पहाड़ी से नीचे ही लगा दें, लेकिन फिर काफ़ी लंबा चलना पड़ता है और बच्चों के साथ में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमने मतलब कोशिश करके, इंतज़ार करके हम गाड़ी को ऊपर ही लेके गए। तो यहाँ जो ये जो बस खड़ी थी उसके पास में हमने वो गाड़ी लगाई। ये जो लोग हैं वो वही व्यू देख रहे हैं जिसको देखने के लिए यहाँ लोग पागल हुए रहते हैं। मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम भी यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के और निकल पड़ते हैं। तो इसने जो छोटी छोटी पानी की बोतलें रखी थी वो मेरी बेटी ने वहीं छोड़ दी। तो भाई सबसे पहले जहाँ भी जाते हो, देखो आपके जो बड़े बच्चे हैं जिनको आप समझा सकते हो उनको समझा दिया करो कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे
मतलब इतनी भी नहीं थी लेकिन थी। ऐसी जो पहाड़ियों वाली जगह हैं वहाँ आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, उनका हाथ पकड़ कर रखें और उनको अकेला ना छोड़ें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी खास ध्यान रखने के लिए उनको बोल लें, क्योंकि जब आप फ़ोटो शूट वगैरह करवाते हैं तो बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। मतलब या तो वो देखने लगते हैं, चलने लगते हैं, उनको भी एक्साइटमेंट होती है कि नीचे ये लोग क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपने बच्चों का खास ध्यान रखें। तो यहाँ ये सब लोग ये व्यू ही देख रहे थे। जैसा मैंने बताया कि ये नीचे एक मतलब पहाड़ी से देखना पड़ता है, नीचे खाई है, कहीं कहीं आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा जैसे। तो बस यही टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर लोग आप देख के पीछे का देख के समझ जाएंगे। ऊपर जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो है पार्वती माता का मंदिर। तो थोड़ी देर हम वहाँ रुके, फिर हम वहाँ से आ गए कि कहीं चलो बैठते हैं। यहाँ पे ना स्टॉल्स लगी हैं, चारपाइयाँ लगी हैं, आप वहाँ से पे बैठ के आराम से मैगी खा सकते हो, चाय पानी अपनी ले सकते हो, जो भी आपको खाना पीना है, और आप वो नज़ारा कैप्चर कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। ऑलमोस्ट सबके हाथ में वहाँ पे फ़ोन होते हैं, सब फ़ोटो लेते हैं, अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो यही चलता है वहाँ पे। तो फिर हम जाके एक स्टॉल पे बैठते हैं छाँव में, और वहाँ पर मेरे बच्चे खाते हैं मैगी, मम्मी लेती है चाय। हम लोग घर से खा पी के गए थे तो हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, एकदम इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आपको घास हिलती हुई दिख रही होगी। लेकिन देखिए पब्लिक प्लेस है तो सफाई कुछ मतलब ज़्यादा थी नहीं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। लेकिन ये नीचे का व्यू देखिए आप, एकदम से वहाँ पे छाया आ गई थी बादल की। कौन सा बादल गुजर रहा था, ऊपर देखने पे बादल नहीं दिख रहा था, लेकिन नीचे पेड़ों में छाव दिख रही थी। और जो मेन गेट है वो पीछे की तरफ है, वहाँ तक हम नहीं जा पाए। हम लोग पहले भी गए हुए थे तो हमने देखा हुआ था, इसलिए हम वहीं से टर्न मार मार के वापस आ गए थे। तो डियर गृहिणियों, जब भी बाहर जाओ हर टाइम सबका ध्यान रखने में मत रहिए, खुद भी मुस्कुराइए, फ़ोटो वोटो खिंचवाइए, अपना पल एंजॉय कीजिए। तो ये थे आज के घूमने जाने के टिप्स जो कि मैंने वीडियोज़ में दे दी है। और फिर हम मम्मा बेटा बैठ गए यहाँ पैर लटका के। बच्चों को मैंने अपने पास ही रखा, इसको मैं बार बार पीछे कर रही थी, अपने साथ बैठा रही थी कि चलो आप मेरे पास बैठो। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो हमारे यहाँ पर फिर से बारिश आ गई है। मम्मी, मुझे लगता है दोस्तों कि एक गृहिणी या माँ मतलब सबको, पूरे परिवार को खुश रखती है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो थोड़ा उसका भी खुशी का ध्यान रखिए, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो उसे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। तो जब भी वो जाती है तो उसका वो खुश रहेगी तो पूरा सफ़र और भी खुशनुमा बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग आगे थे और ये लोग माँ बेटा पीछे बैठे हुए थे। तो कुछ इस तरह का सफ़र रहा हमारा। बस मतलब बाहर जाओ तो यही होता है कि फ़ोटोज़ शूट कर ली, वीडियो शूट कर ली। बाकी मेरा मकसद था इस बार कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, शेयर की जाए। आप बैक साइड का व्यू देख सकते हैं, और वहाँ पहाड़ी पे जो पार्वती मंदिर है, अभी हमें वहाँ भी जाना था। तो वहाँ से लेते हैं विदाई जाम गेट से। धूप थी, बाद में धूप निकल आई थी आज, लेकिन पता ही नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि मेरी ही किस्मत ऐसी है। जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो मौसम तो होता है बहुत खुशनुमा, लेकिन बाद में ना धूप वूप निकल आई तो फिर बस मज़ा किरकिरा हो गया। उसके बाद जाते हैं पहाड़ी पे। तो ये पहाड़ी का रास्ता था, मतलब हमें तो ड्राइविंग करने वाला जाने वो कैसे गाड़ी चढ़ा रहा था, हमें तो देख के ही ऐसे खड़ी चढ़ाई देख के ही डर लग रहा था। तो यहाँ पे था पार्वती माता मंदिर, लेकिन मंदिर में कुछ खास वो नहीं रहा, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार चला हुआ था, वो कार्य पे था। अंदर का व्यू एक बार मैं दिखा दूंगी, और अगर शायद तो इसी वीडियो में हो जाएगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी घूमने की, इसलिए मैंने इसको पार्टीशन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर कर दूँगी। तो यहाँ चढ़ते चढ़ते पैर ऐसे थक गए जैसे पता ही नहीं हम कहाँ खेतों में काम करके आ गए। उसके बाद बच्चे से रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी क्लिप निकाली, क्योंकि किसी के भी बच्चे इस तरह से क्लिप नहीं निकालते। तो मैंने उसको बोला बेटा थोड़ा सा निकाल दे, तो उसने क्लिप निकाली। और मैंने ना अपना प्लाजो और ये वाइट कुर्ता डाला था, जो कि काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। तो पहले तो उस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते पैर थक गए, फिर इन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते थक गए। और अब यहाँ से मेन लोकेशन आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ से गाड़ी ऊपर आई थी, जो कि साइड में लगा दी थी। और बाकी पीछे वो गांव, वो कुछ एरिया दिख रहा था। और ये काफ़ी एरिया पहाड़ी पे इस तरह से कवर अप कर किया हुआ था कि आराम से आप वहाँ घूम सकते हो, फिर सकते हो। तो भाई इन वादियों की खूबसूरती देख के ना मन की थकान एकदम दूर हो गई। जहाँ चारों तरफ हरियाली हो वहाँ दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है।
तो जो नज़ारे मैं कैमरे में कैद कर सकती थी वो मैंने कैमरे में कैद किए आप लोगों के लिए, और जो मैंने खुद महसूस किया वहाँ वो खूबसूरती या वो जो ताज़गी थी वो मैं ही महसूस कर सकती हूँ, उसको मैं शेयर भी नहीं कर सकती। तो जाते रहिए, घूमते रहिए, अगर आप ऐसी किसी लोकेशन पर हैं तो इन्जॉय ज़रूर कीजिए। उसके बाद ये अंदर का मंदिर है, इसमें काम चला हुआ था। ये है पार्वती माता मंदिर जो कि जाम गेट के बहुत ही पास है। जो लोकल लोग होंगे उनको पता होगा, नहीं तो आप सर्च मार के देख लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है जो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तो ही मस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। और अपना ध्यान रखिए। तो गृहिणियों को राम राम, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।